वेलकम जी, वेलकम बैक टू बी आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने टनल सेटअप लगाया है सितंबर में खीरे के ऊपर। इसके ऊपर कुछ डिटेल वीडियो मैं बनाना चाह रहा था। बहुत से भाई हैं जो व्हाट्सएप करते रहते हैं या कुछ हजरात से फ़ोन पे बात होती रहती है। खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर हम एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस हो गया। हम लोगों ने इसको सर्दी में भी लगाया, मार्च में भी लगाया, गर्मी में भी लगाया। हमने इसको एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर भी लगा चुके हैं, हम इसको शॉपर के अंदर भी लगा चुके हैं। इसमें दो चार चीज़ें हैं, थोड़ी डिटेल वीडियो है। जो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सीड। हम लोग इसमें यूज़ करते हैं पारस, और ये ग्रीन सर्कल वालों का सीड है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। हमें इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी मिलती है, और दूसरी चीज़ हम लोगों को इसकी जो चुनाई है उसमें भी हमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो अच्छा सीड हम लोगों ने अलावा इसकी यूज़ किया है वो हाजी सन्स का यूज़ किया हुआ है। उनका भी खीरे का एक सीड है जो अच्छा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका एक नंबर है जो मैं अभी मेरे जहन में नहीं है, वो भी उनका एक अच्छा सीड है, लेकिन हम लोग अभी तक पारस से मुतमईन हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप इसको सितंबर में लगा रहे हैं, किसी भी उसमें लगा रहे हैं, आप लोगों ने अगर टनल में लगाना है तो सितंबर में एंटी इंसेक्ट नेट के बगैर या टिश्यू के बगैर नहीं चलेगा। अंदर आपको इसके क्रॉपनेट भी चाहिए। इसके अंदर आपको, हम लोगों ने मल्चिंग भी की हुई है, बिकॉज इस मौसम में गोडी ठीक ठाक होती है, उससे बचने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर मल्चिंग भी की हुई है। अच्छा, खीरे को अब चाहिए क्या? खीरे को जब ये 3 पत्तों के ऊपर आ जाता है, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा वहीं से फंगस का अटैक करना शुरू होता है। उसके कंट्रोल के लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कासोमिन यूज़ करते हैं, हम लोग रिवर्स यूज़ करते हैं, हम लोग रेडियंट यूज़ करते हैं, ओबेरॉन यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग एलियट यूज़ करते हैं, और उसके अलावा इसी तरह नटीवो है, टॉप्सिनम है। ये हम मिक्स करके ऑल्टरनेट हर तीसरे दिन हम इसको फंगस का और जड़ के मसाइल के लिए, दीमक के लिए और इस तरह की टर्माइट के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसका हर तीसरे दिन स्प्रे करते रहते हैं, जो एंड तक चलता रहता है। थोड़ी सी महंगी होती है खीरे की फसल, लेकिन ये इसको अगर आप अच्छी तरह मैनेज कर लें तो ये आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दे देती है। हम लोगों ने 2 दफ़ा खीरे में नुकसान उठाया। पहली दफ़ा जब लगाया था, आइडिया नहीं था, तो हम लोगों ने उसमें पानी की कमी की वजह से नुकसान उठाया था। खीरे को पानी तब देना है जब खीरा पानी मांगता है, लेकिन खीरे को पानी की ज़रूरत भी होती है। आपने बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना और उसको सोखा भी नहीं देना। अच्छा, फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होती हैं, हम लोग इसको शुरू में इनिशियली नाइट्रोफॉस देते हैं। हम लोगों ने इस दफ़ा इसको यूरिया फॉस्फेट भी दिया है। उसके अलावा हम इसको, जब ये अम्यूनियम सल्फेट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, वो देते हैं। जब ये चुनाई की तरफ आ जाता है तो फिर हम इसको देते हैं पोटाशियम। हम सल्फर भी इसमें फ्लड करते हैं, एक दवाई रीजेंट के नाम से, और फिप्रोनिल है जिसको हम फ्लड कर देते हैं, जो कि जड़ के मसाइल या नीमाटोड या ऐसी कोई बीमारी है उसको आने के लिए उससे उसको बचा देता है। अच्छा जी, रीजेंट और फिप्रोनिल है जो हम लोगों ने नीमाटोड को कंट्रोल करने के लिए या जड़ी मसाइल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। सूंडी के अटैक के लिए हम लोग कोराजिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम पायरेट का भी यूज़ करते हैं इसमें, और सोलवेगा का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये कम इस्तेमाल होती हैं। जो ज़्यादा है वो हम लोग कासोमीन, रिवर्स हो गई, टॉप्सिनम हो गई, टॉप गार्ड हो गई, इसको हम मिक्स करते रहते हैं। अच्छा, इसमें अब जो चुनाई है वो एग्जैक्ट आपको 30 से 35 दिन के बाद मिल जाएगी। 2 इसके बड़े ज़रूरी काम होते हैं, आपको बेलें चढ़ानी होती हैं, और जो दूसरा इसका काम है, आपको इसकी जो एक्स्ट्रा शाखें होती हैं उसकी शाख तराशी करनी पड़ती है। इसकी शुरू में शाख तराशी होती है, फिर इसकी बेलें चढ़ानी होती हैं। ये काम आपका रेगुलर साथ साथ चलता रहता है। अगर आप इसको अच्छी तरह मैनेज कर लें तो ये आपको 350 से 400, और लोगों ने 500 शॉपर भी इसमें से पर चुनाई लिए हुए। रेट अच्छा ना भी हो, आपकी क्वांटिटी इसमें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये आपको उस तरह से तंग नहीं करती है। बहुत से लोग हैं जो जोर देते हैं कि रेट के ऊपर, बट हम लोगों का जोर ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की तरफ होता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे, हमें रेट उस तरह से मंडी में फिर तंग नहीं करता। इसके अलावा खीरे को आप लोगों ने बस ज़्यादा पानी नहीं देना, स्प्रे का प्रोग्राम आप लोगों ने टाइट रखना है, सीड की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ड्रिप पे लगा रहे हैं, ओपन पे लगा रहे हैं, पानी का सोखा भी नहीं देना, ज़्यादा पानी भी नहीं देना, लेकिन आपने हर तीसरे दिन इसको 3-4 स्प्रेज मिक्स करके देते रहें, और ऑल्टरनेट हर 2 दिन के बाद उसको स्प्रे को चेंज करते रहें, ताकि आपकी जो वो डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं उससे वो बचा रहे। इसके अलावा अगर किसी भाई को खीरे के ऊपर कोई और मालूमात चाहिए, क्या स्प्रे प्रोग्राम है या उनकी क्या कंडीशन है, या वो कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता करें।
इसी इंसेक्ट नेट को उतार के हम लोग सर्दियों में नवंबर एंड में 30 नवंबर को हम इसके ऊपर शॉपर चढ़ा देंगे, और हमारी कोशिश होती है एंड दिसंबर और 1 जनवरी तक हम इसकी प्रोडक्शन लेते रहें, और उसके बाद हम उसी शॉपर के अंदर दोबारा हम लोग पनीरी तैयार करके लगा देते हैं। हम लोग ज़मीन ऐसे तैयार कर इस दफ़ा की है कि हमारा कम से कम एक दफ़ा इन्हीं बेड्स के ऊपर दोबारा भी हम लोगों का उसी शॉपर के अंदर भी हमारा ज़मीन की तैयारी के बगैर खीरा लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। कोई और डिटेल्स चाहिए हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, और बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शामिल होंगी। थैंक यू।